मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, जीएस और जीके की जो प्रैक्टिस है लगातार आपको सोहन इंस्टीट्यूट के द्वारा मिल रही है। इससे पहले आपको 17 प्रैक्टिस जो है दी जा चुकी है और 18वीं प्रैक्टिस जो है आज आपके सामने है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, अजातशत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आसान प्रश्न है आपके लिए। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए महात्मा बुद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न लोक कलाओं में कौन सा जोड़ा जो है गलत है। ऑप्शन ए में दिया है मधुबनी कला क्या बिहार की है, ऑप्शन बी पटकला उड़ीसा की है और ऑप्शन सी दिया है मेहंदी क्या गुजरात की है और ऑप्शन डी दिया है बनी ठनी क्या राजस्थान की है। तो देखिए, जो मेहंदी ऑप्शन सी में दिया है, मेहंदी गुजरात की नहीं है बल्कि राजस्थान की है, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे गलत विकल्प जो है पूछ रहा था। तो मेहंदी जो है गुजरात का नहीं है बल्कि राजस्थान की है। मधुबनी कला बिहार की है, पटकला भी जो है उड़ीसा की है और बनी ठनी भी राजस्थान की है। तो ऑप्शन सी ही गलत उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो दिया है मेहंदी जो है गुजरात का नहीं है बल्कि राजस्थान का है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है। शंकराचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो देखिए, अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो शंकराचार्य हैं, जबकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है गोरखनाथ को कहा जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो पूछा है आपसे, अद्वैतवाद का जो संस्थापक हैं वो जो है शंकराचार्य हैं, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में स्वीकार किया। ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे और ऑप्शन सी में दिया है राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 2:3 है और ऑप्शन डी में दिया है भारतीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में बनी है। देखिए, प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का जो है चुनाव करें। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में गलत कथन का चुनाव करें। देखिए, 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प सही हैं और एक उत्तर जो है इसमें गलत दिया है, उसी का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में स्वीकार किया। ऑप्शन बी में दिया है राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 2:3 है और ऑप्शन डी में दिया है भारतीय ध्वज संहिता जो है वर्ष 2002 में बनी है। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 2:3 नहीं बल्कि 3:2 है, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। जबकि राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर हैं वो पिंगली वेंकैया हैं। आपसे यह भी प्रश्न जो है कभी भी पूछ सकता है। और भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में स्वीकार किया, यह भी आपका सही उत्तर है। और भारतीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में बनी, यह भी सही है।
लेकिन आपसे पूछा था कि कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन सी जो है गलत उत्तर होगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 नहीं बल्कि 3:2 है। देखिए, कुछ मित्रों ने जो है कमेंट के माध्यम से जो है प्रश्न किया था कि सर सुपर टेट की जो भर्ती है वो कब तक आएगी। तो देखिए, उन्हें हम बता दें कि अभी तक यूपी टेट का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है और न ही इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी है। लेकिन हो सकता है दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आए। और ध्यान रहे कि नई भर्ती जो है यूपी टेट की परीक्षा संपन्न होने के बाद ही कोई नई भर्ती देखने को मिलेगी। अनुमान है कि मार्च अंत तक जो है एक नई भर्ती देखने को आपको मिल सकती है और हो सकता है अनुमानित जो है 51,000 या फिर 65,000 पदों पर सरकार भर्ती करा सकती है। तो निश्चित ही आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहें। भर्ती जो है देखिए सरकार कभी भी दे सकती है। जैसे ही यूपी टेट की परीक्षा संपन्न होगी वैसे ही एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बारहसिंगा, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है, ऑप्शन ए में दिया है हाथी, जो कि 2010 में जो है इसे राष्ट्रीय विरासत पशु जो है घोषित किया गया था। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्न में से किसे दक्षिण भारत का निम्न में से किसे दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए चोल काल को, पल्लव काल को, ऑप्शन सी चालुक्य काल को और ऑप्शन डी पांड्य काल को। तो देखिए, दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग जो है चोल काल के जो है कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, कुछ मित्रों के सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं। जो सुझाव मिले हैं उन्होंने जो है हमें सभी विषयों की प्रैक्टिस जो है यहाँ पर शुरू करने की बात कही है। तो सोहन इंस्टीट्यूट उन सभी मित्रों का आभार प्रकट करता है जिन्होंने हमें सुझाव भेजे हैं। हम आशा करते हैं जल्द ही उनके सुझावों पर जो है हम विचार कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या का जो है समाधान जल्द से जल्द करें। लेकिन हम उनको बता दें कि अभी यह पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी विषयों की जो है प्रैक्टिस जो है आपको मिले। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी मेरठ। तो देखिए, बहराइच में सैयद सालार मेले का आयोजन होता है, जबकि आगरा में जो है बटेश्वर मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। जबकि बलिया में एक ददरी मेला बहुत प्रसिद्ध है, जबकि मेरठ में नौचंदी का जो है मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
पीतल एक मिश्रण होता है टिन और तांबे का, सीसा और टिन का, तांबा और जस्ता का, और ऑप्शन डी कार्बन और लोहे का। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पीतल एक मिश्रण होता है, क्या टिन और तांबे का, या फिर सीसा और टिन का, या फिर तांबा और जस्ता का, या फिर कार्बन और लोहे का। तो देखिए तांबा और जस्ता जो है इसके मिश्रण से जो है पीतल का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन और ऑप्शन डी लिनियस। देखिए आसान प्रश्न है आपके लिए, जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु हैं। देखिए जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंगूर के उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है। विटीकल्चर, ऑप्शन बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी पीसीकल्चर और ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। तो देखिए अंगूर के उत्पादन को जो है विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, जबकि पीसीकल्चर जो है मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए सोहन इंस्टीट्यूट आपके लिए लगातार प्रयासरत है और सोहन इंस्टीट्यूट को भी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कुछ बेहतर करने के लिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिन्यू मैत्री नामक समुद्री सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। सिन्यू मैत्री नामक समुद्री सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी में दिया है थाईलैंड। तो देखिए सिन्यू मैत्री नामक समुद्री सैन्य अभ्यास जो है भारत जो है जापान के साथ करता है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या फिर अनुच्छेद 112। तो देखिए संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1954। तो देखिए लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। तो देखिए क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव और कोई शिकायत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।
तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।